शिमला में लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा जाम का सामना। हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौट आई ठंड। मानव भारती विवि में उत्तर पुस्तिकाओं से हुई छेड़छाड़। हिमाचल की 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। हिमाचल सरकार ने अब एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर के लिए लगाए टेंडर। फलों के साथ अब फूल बनेंगे किसानों बागवानों की आय का जरिया। मणिपुर से निकले विद्यार्थियों ने त्वरित सहायता के लिए सीएम का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। खासकर गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट सीजन आते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला में विकराल हो जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 24 सब सेक्टर्स बनाई गई है ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। शिमला में एसपी संजीव गांधी ने कहा कि आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की शुरुआत की गई है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये जो शिमला में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है, ये बहुत साधारण और एक ऑर्डिनरी पहल हमने की है, जिसमें हमने जो शिमला की कंजेशन वाले जो पॉइंट हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिस प्रकार विक्ट्री टनल है, वहाँ की व्हीकल फ्लो कैपेसिटी को स्टडी किया कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा सकती हैं, और उसके बाद जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं वो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो किस प्रकार से कंजेशन क्रिएट करती हैं। तो टाइम, नंबर, स्पेस को आधार मानते हुए और शिमला की जो कंजेशन है और कांस्टेंट कंजेशन जो रहती थी उसको बेसिक फैक्टर मानते हुए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है। और इसमें जो बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि सड़क पर जब पुलिस ऑपरेशन करेगी तो 1 मिनट में ही सारा के सारा ट्रैफिक संचालन करेगी। लगभग कितने जो है देर एक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हम 1 मिनट जब ट्रैफिक प्लान की बात कर रहे हैं तो हमने जो कंजेशन है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए विक्ट्री टनल को आधार नहीं माना है, क्योंकि वो तो बॉटल नेक है, या इसी प्रकार से ढली चौक को आधार नहीं माना है क्योंकि वो बॉटल नेक है, खलीनी को भी आधार नहीं माना। इस तरह से जो हमारी 15-16 बॉटल नेक्स हैं उसको हम सोर्स ऑफ ट्रैफिक पे लेके गए हैं जहाँ से धारा प्रवाह होता है। तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में हमने 40-20, 30-30, 20-40 के रेशो में हमने इसको आधारित किया है, जिसमें कि जब बहुत फ्लो होता है तो हम 20 सेकंड गाड़ियों को छोड़ते हैं, 40 सेकंड होल्ड करते हैं, और जब मॉडरेट फ्लो होता है तो 30-30 के रेशो में छोड़ते हैं, 30 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड छोड़ेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो जाता है गाड़ियों का तो उस समय फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 20 सेकंड होल्ड करते हैं और 40 सेकंड छोड़ते हैं। क्योंकि सिर्फ एक टाइम ही नहीं है, इसमें लाइन सेगमेंट की भी बात है कि हम 600 मीटर या 700 मीटर से लंबी लाइन नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर की लाइन लग सकती है। क्योंकि उसको जब हम गणित करते हैं उसमें तो अगर 700-800 मीटर की लाइन है तो उसको क्रॉस करने में 40 और 30 और 20 सेकंड की रेशों के हिसाब से 7 से 8 और 9 और मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट जो है हमारे धारा प्रवाह संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो विक्ट्री टनल या बाकी जगहों पे जाम लगता था वहाँ पे लोगों का 60 से 90 मिनट तक वेस्ट होते थे। सो दिस जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ 10 मिनट्स हम लोगों के 50, 60, 70 मिनट तक बचाने में सक्षम है। शिमला पुलिस पूरा स्टडी करने में, फिजिबिलिटी बनाने में अलग अलग जगह पे हमने इसको देखा, ट्रायल किया, तो हमको 2.5 महीने इसमें लगे हैं। और हमने इसको प्रॉपर्ली न्यूमेरिकली भी समझा, मैथमेटिक्स एंगल से भी समझा, अलग अलग फ्लोज में भी स्टडी किया। कई बार हमने जो है अपने प्लान को लागू किया, किसी दिन हमने इस प्लान को लागू भी नहीं किया, वो परिस्थिति भी देखी। जब हम प्लान को लागू करते हैं तो लोगों का समय बच रहा है। जिस दिन हम प्लान को लागू नहीं करते रहे उस दिन लोगों का समय जो है वो यथावत जैसे पहले होता था 90 मिनट या उससे ज़्यादा समय लोगों का लगता था। तो इस प्लान को पूरा प्रयोग करने के बाद ही अब हमने इसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, और बहुत से लोगों का हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, बसों में पैसेंजर्स का, टैक्सी वालों का, जो रोड पे रोज़ चलते हैं, रोड यूज़र चल रहे हैं। तो हमें अभी बहुत सकारात्मक उनके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, और उससे एक अच्छी आशा जगी है कि शिमला जो हमारी क्वीन ऑफ हिल्स है उस जगह पे हम टूरिस्ट और बाकी सभी सिटीजन्स के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब होंगे। नहीं, ये प्लान तो हमने प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल सेंस में और टाइम के सेंस में पूरा स्टडी किया है इसको। यही प्लान चलेगा और यही हमारी शिमला हिल स्टेट के लिए बिल्कुल कारगर है, उपयोगी है। बहुत कुछ स्टडी करने के बाद हमने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला है।
इसमें जो हमारी कैपेसिटी है हम 15-16,000 व्हीकल्स को पर डे आराम से हैंडल कर लेंगे। अभी शिमला में पिछले अप्रैल महीने में जब भी प्लान चल ही रहा था, लगभग 9 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, 9,20,000 या इससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं शिमला शहर में आई और गई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें थोड़ा बहुत एडिशन और होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 लाख और गाड़ियों का एडिशन हो सकता है पर मंथ। हम इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। वी नो नाउ वेरी वेल कि शिमला की ट्रैफिक को हम कैसे संचालित करेंगे, किस प्रकार से हम टूरिस्ट को हेल्प कर सकते हैं और आम सिटीजन्स की जो लाइफ है, जो शहर के अंदर धारा प्रवाह बना रहना बना हुआ है, सब देख रहे हैं उस चीज़ को कि जो कांस्टेंट धारा प्रवाह है हमारा, जो कांस्टेंट जैम्स थे वो कांस्टेंट धारा प्रवाह में कन्वर्ट हो गए हैं। दिस इज़ अ सिंसियर एफर्ट ऑफ पुलिस एंड दिस इज़ अ कॉपरेशन ऑफ सिटीजन्स। उनका सबका मिलजुल के ही एक अच्छा काम हम करने चाह रहे हैं। शहर हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी हमने जो आउटर सेक्टर का, पेरिफेरी का जो हमारा ट्रैफिक प्लान था, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए शिमला को 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उसके फर्दर जो है हमने 24 सब सेक्टर्स बनाए हैं। हर सब सेक्टर की एक बीट होगी, उसमें प्रॉपर ट्रैफिक की कांस्टेबल की डिप्लॉयमेंट होगी, उनकी उस एरिया को लेकर बड़ी अच्छे तरीके से हम ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि सारे पुलिस कर्मचारी अपने एरिया स्पेसिफिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। न्यू शिमला की क्या प्रॉब्लम है, छोटा शिमला की क्या प्रॉब्लम है, संजौली की क्या प्रॉब्लम है, ढली में क्या समस्या है और मेन लाइफ लाइन में किस तरह की प्रॉब्लम रहती है। ट्रैफिक आज की डेट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, सब्जेक्ट भी है और रोज़ लोग हम आवागमन सड़क से ही करते हैं, तो इसमें हमारी स्पेशलाइजेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले 3-4 महीने में जैसे कि मैंने बिल्कुल आते ही ये कहा था कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, वो भी हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और शिमला की ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी एश्योरेंस करी थी। तो इन्हीं दोनों दिशाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और समय के साथ देखते जाइए, अभी इसके और अच्छे परिणाम आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर लौट कर आई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में रोजाना बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में इस वर्ष अधिकतम तापमान 8 से 36 डिग्री के बीच रहा है। इन दिनों कई वर्षों में पारा 40 डिग्री पार होने से लू का सामना भी करना पड़ता था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि इस वर्ष मई के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रही है। 1 से 9 मई तक प्रदेश में गर्मी का मौसम आ जाता था, लेकिन इस बार मौसम में ठंडक बनी हुई है। निदेशक ने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के मई वर्ष में 1987 में मई जैसे हालत है। प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इन दिनों 36 साल पहले जैसा रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 10 से 12 मई तक सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 13 मई को मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी के साथ अधर जलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप के मामलों में एक और खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक लैब जुनगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस एसआईटी को मिल गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब पुलिस एसआईटी ने मानव भारती विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगले सप्ताह तक कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की जा सकती है। पुलिस एसआईटी के कथित फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालयों के मालिक राजकुमार राणा सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मानव भारती विश्वविद्यालयों के करीब 40,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन के आरोप के मामलों में अभियोजना विभाग के चालान पेश करने को मंजूरी दे दी थी। पुलिस की विशेष जांच टीम को फॉरेंसिक लैब जुनगा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का ही इंतजार था। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में यह पाया गया है कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां भेजी गई है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल है। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों का सौदा कर पैसों का नगद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने बताया कि विश्वविद्यालयों की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई है।
यही नहीं, आरोप है कि विश्वविद्यालयों ने ऐसे कोर्स भी करवा दिए जिनकी विवि प्रबंधन ने अनुमति ही नहीं ली थी। हिमाचल प्रदेश के करीब 2050 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी के तैयार होते ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिस्टम पर सर्च कर एक क्लिक पर किसी भी विषय पर जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस बजट घोषणा को पूरा करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। मंगलवार को निदेशालय की ओर से सभी शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर हर शिक्षा खंड से एक स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए चयनित करने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में हिमाचल के हर शिक्षा खंड के लिए एक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों में स्कूलों की जानकारी मांगी है। निदेशालय ने हर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबों का बंदोबस्त करने को भी कहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के हर शिक्षा खंड में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर उसे नेशनल लाइब्रेरी के एक्सेस की सुविधा से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन ही अपने खंड स्तर की लाइब्रेरी में बैठकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल पढ़ सकेंगे। इसके अलावा कई किताबें और आर्टिकल भी ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी में कमरे की क्षमता के अनुसार कंप्यूटर रखे जाएंगे। पहले से 12वीं कक्षा की हर पुस्तक जो एनसीईआरटी से प्रकाशित है वह भी कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने की पहल की है। अब निदेशालय इस बजट घोषणा को पूरा करने में जुट गया है। राज्य सरकार ने अब बड़े और छोटे दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर को वेट लीज पर लेने के लिए टेंडर लगाए हैं। पिछली बार लगाए टेंडर के दौरान केवल एक ही कंपनी सामने आई थी, लेकिन अब निविदाओं को दोबारा मंगवाना पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार यह देख रही है कि अगर दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर के लिए निविदाएं आती है तो इनमें से जो उचित होगा उसे ही वेट लीज पर लिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रकाशित सुधार विभाग ने अब ताज़ा टेंडर 4 से 6 यात्रियों और 14 से 16 यात्रियों की क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए लगाए हैं। इसके लिए निविदाकर्ता अपनी निविदाएं दोनों तरह के हेलीकॉप्टर के लिए भेज सकती है। फिर भी वे चाहे तो किसी एक प्रकार के हेलीकॉप्टर के लिए भी प्रेषित कर सकती है। जिन हेलीकॉप्टर को ऑफर किया जाएगा उसमें आधुनिक और नवीनतम तकनीक होनी चाहिए। ये डीजीसीए की ओर से तय मानकों के अनुसार बने होने चाहिए। जिन हेलीकॉप्टर को प्रस्तुत किया जाना है वह समझौते की अवधि में 15 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वीआईपी के यात्रियों के लिए होगा। इसके अलावा मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, समय समय पर दर्ज कार्यों के लिए भी होगा। हेलीकॉप्टर की उड़ान के 40 घंटे प्रति माह होने चाहिए। हिमाचल के किसानों और बागवानों के लिए फलों के साथ अब फूल भी आय का जरिया बनेंगे। विश्व बैंक पोषित बागवानी किसान परियोजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों बागवानों को ऑर्किड फूल की खेती के बाद मदद उपलब्ध कराएगी। कम भूमि पर अधिक उत्पादन से किसानों बागवानों की अतिरिक्त आय होगी। प्रदेश में ऑर्किड फूल की व्यवसाय खेती के लिए बागवानी अधिकारियों का दल केंद्रीय अनुसंधान केंद्र ऑर्किड सिक्किम भेजा गया है। 12 मई तक यह दल ऑर्किड की खेती और विपणन को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और लौटने के बाद किसानों बागवानों को जागरूक करेगा। सिक्किम में बड़े पैमाने पर ऑर्किड के फूल की व्यावसायिक खेती हो रही है। सिक्किम और हिमाचल की जलवायु एक जैसी है, जिसके चलते हिमाचल में ऑर्किड की खेती किसानों बागवानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ऑर्किड फूल की स्टिक और गमले सहित पौधे की बाजार में भारी मांग है। एक पौधा 250 से 300 रुपये में बिकता है। नेट और शेड हाउस में इसे व्यावसायिक तौर पर उगाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। मुख्य संसदीय सचिव बागवानी के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता ने बताया कि किसानों बागवानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में सेब की संघन खेती के साथ फूलों की खेती से अतिरिक्त आय का विकल्प देने की योजना है। सिक्किम में प्रशिक्षण लेने के बाद बागवानी विभाग के अधिकारी खंड स्तर पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर किसानों बागवानों का ऑर्किड फूल की खेती को लेकर जागरूक करेंगे। विश्व बैंक पोषित बागवानी किसान परियोजना के तहत बागवानी अधिकारियों का दल 8 से 12 मई तक केंद्रीय अनुसंधान केंद्र ऑर्किड फूल सिक्किम में प्रशिक्षण ले रहा है।
मणिपुर के तनावग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के विद्यार्थियों ने सोमवार सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप मणिपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल से संबंधित 5 विद्यार्थी सकुशल दिल्ली पहुंचे। विद्यार्थियों को विशेष उड़ान के माध्यम से इम्फाल से कोलकाता और उसके उपरांत दिल्ली लाया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का यात्रा खर्चा भी वहन किया। इससे पहले गत देर सायं हिमाचल भवन में पहुंचने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने इन विद्यार्थियों की अगवानी की।